रघुपति कर संदेश सुअव, सुनु जननी धरि धीर। हस कहे कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहेऊ राम वियोग तव सीता, कहेऊ राम वियोग तव सीता। मोकहु सकल भये विपरीता, नवतरो किसलय मन हो कृसानु। काल निशा सम निशिष से भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। बारे दत्तपत तेल जनु बरिसा, जेहित रहे करत तेई पीरा। उर्ग श्वास सम त्रिवेद समीरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। श्री हनुमान जी बोले, रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहू ते कछु दुख घटी होई, कहेहू ते कछु दुख घटी होई। काहे कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा। जानत पियाए को मनो मोरा, सो मनो सदा रहत तो ही पाही। जानू प्रीति रसोई तने हो माई, प्रभु संदेश सुनत देही। मगन प्रेम तन शोधे नहीं तेही, कह कपि हृदय धीर धरु माता। सुमिरो राम सेवक सुखदाता, पुरयान हूँ रघुपति प्रभुताई। सुन मम वचन तजहु कदराई, मंगल भवन मंगल हारे। द्रवहो तो दशरथ अजिर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम तत्व का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की
सुध बुध न रही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानु जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जानु मंगल भवन अमंगल हारे ध्रुव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जोरे घुबीर होती सुधि पाई, जोरे घुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबो घोराई। राम बानर बियुए जान की, तम बरूथ कह जातो धान की। अब ही मातो में जाओ लेवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिह सहित आई हहि रघुबीरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। श्री रघुनाथ जी ने यह खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपकी अभी यहाँ से ले जाऊं, पर श्री रघुनाथ जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो, श्री रघुनाथ जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जय हैं, निश्चर मारी तो ही ले जय हैं। तेहपुर नार दाद जसु गए हैं, ऐसो तक सब तुम ही समाना। जातो धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तव भयो। पुन लघु रूप पवन सुत लयो, मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवहो तो दशरथ अजिर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था।
अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाए परम लघु व्याल, मंगल भवन मंगल हारे द्रवहो सो दशरथ अजीर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्ति प्रताप तेज बलशानी, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भक्ति प्रताप तेजो बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हो गया। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अमर अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाये पद सीता, बार बार नाये पद सीता, बोला वचन जोर कर कीसा, अब कृत कृत्य भयो में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागे देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम शोभट रजनी चर भारे, तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मान हो मन माहे। श्री हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं।